पकड़ो उसे। मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम लोगों का सामना करना पड़ेगा। सौरा जी, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते? मैंने कहा था ना, मेरे बेटे के प्रेम की ढाल बनकर आज उसका बाप खड़ा है। दोबारा गलती मत करना। आज मेरे रास्ते मत आइएगा आप। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। हटिए यहां से। अरे जाओ। आज तुझे मेरी प्रार्थनाओं का भोलेनाथ बनके, मेरी बेटी की दुआओं का खुदा बनके उनके प्रेम की रक्षा करनी होगी प्रभु। मेरे बच्चे को अलग मत करना। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं। अब्बू अम्मी को ऊपर लेके गए ना, देखना अम्मी को सब याद दिला देंगे। लेकिन माँ को अगर कुछ भी याद नहीं आया तो, अगर माँ को हम लोग याद नहीं आए तो? अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करते, और भोलेनाथ भी। तो हम अल्लाह मियाँ से दुआ करते कि अम्मी को हम याद आ जाए। हे भगवान, माँ को सब कुछ याद दिला देना। अल्लाह मियाँ अम्मी अब्बू को एक साथ कर देना। क्या कर रहे हो ये? गिरने की भी एक हद होती है। तुम मेरी जान इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि मैं एक दूसरे आदमी से शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरे मजहब की हूँ, सिर्फ इसीलिए ना। कैसी बातें कर रही हो चाहत? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सपने में भी तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं सोच सकता हूँ चाहत। चाहत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई है चाहत। बंद करो अपनी ये बकवास। क्यों बार बार मुझे इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता था? मुझे हम दोनों के बीच में कुछ याद नहीं है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? चाहत प्लीज। चाहत, जानबूझकर हम में से किसी ने तुम्हें कुछ याद नहीं दिलवाया, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर हमें तुम्हें याद दिलवाने की कोशिश की तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ सकता है, तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए हमने जानबूझकर तुम्हें तुम्हारे अतीत से दूर रखा था चाहत। लेकिन आज नहीं, आज उस कमीने ने सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर तुमसे शादी करना चाहता है वो। लेकिन चाहत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा। चाहत, तुम्हें हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, हमारे बच्चे, सब कुछ याद करना होगा चाहत। झूठ बोल रहे हो ना तुम? ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं ना? ये देखो, ये तस्वीर, क्या ये तस्वीर भी झूठ बोल रही है चाहत? पति हूं मैं तुम्हारा। ये देखो, श्लोक और दुआ। ये हमारे बच्चे हैं, नवेली के बच्चे नहीं है। ये हमारे प्यार की निशानी है चाहत। चाहत, प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो। चाहत, वो देखो, सरस्वती दी याद है तुम्हें? मेरी भग्स। चाहत, पता है जब भग्स प्रेग्नेंट थी ना, तो आलेख ने भग्स की जान लेने की कोशिश की थी। मैं पूरे गांव वालों को आपका सच पता करूंगी।
तब तुमने और तुम्हारे बाबा ने बख्श को बचाने की कोशिश की थी, और जो बख्श के पेट में जो बच्चा था तुम लोगों ने बचाया था। तुम्हें याद है, तुमने उस बच्चे का नाम दिया था कृपा। कृपा को जन्म देने के बाद बख्श की जान चली गई। उसके बाद आलेख के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल और तुम्हारा घर जला दिया चाहत, और तुम्हें बंदी बनाकर अपने पास ले आया। लेकिन मैं नहीं जानता था चाहत कि जिसको मैं जानवरों के जैसे एक बंद कमरे में बांध कर रख रहा हूं, उसके साथ मेरा जीवन भर का एक बंधन जुड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? कब तक इन लोगों को रोक पाओगे तुम लोग? आज सवाल हम सबकी बेटी का है, इनका गुस्सा काबू नहीं कर पाओगे तुम लोग। सवाल आपकी बेटी का नहीं है, सवाल हमारे भैजी और उनकी पत्नी का है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अगर ये जिद पर अड़े हैं तो हम सब ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। भाइयों, हथियार उठाइए। भूपेंद्र! भूपेंद्र! कितने अफसोस की बात है कि अभी अभी तुम दोनों मिले हो, पर जुदा होने का वक्त आ गया। जी भर के देख लो एक दूसरे को जी भर के, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक का सफर तो आज खत्म हो जाएगा, अभी के अभी। तेरे भगवान ने चाहत को तो बचा लिया, पर तेरा भगवान तुझ पे मेहरबान रहेगा, ये देखते अभी। नील, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे इस महिला की बातों में मत आइए। धर्म कोई भी हो हिंसा का प्रोत्साहन तो नहीं करता ना। हर धर्म प्रेम और अहिंसा की सीख देता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जिन लोगों ने हमारी बच्ची को बंदूक के जोर पर अगवा किया है, उन लोगों के मुंह से अमन और शांति की बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आश्वासन देता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा बेटा नीलकंठ चाहत को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत प्रेम करता है उससे। मैं मानता हूँ आप सब पूरी श्रद्धा से अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं भी पंडित हूँ। पहले आप लोगों की तरह मैं भी उनके प्रेम का विरोध करता था, क्योंकि समाज ने हम लोगों की आंखों पर धर्म की पट्टी बांध रखी है। धर्म तो फूलों सा होना चाहिए जो हमेशा वातावरण को सुगंधित करता है। उसमें विष घोल के प्रेम की बलि देने का पाप हम लोग कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का प्रेम देखकर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, प्रेम से बढ़कर ईश्वर की आराधना, ईश्वर की सच्ची आराधना कोई नहीं हो सकती। हिंसा त्याग दीजिए। फूफा जी, वो देखिए। अब तक तो नसीब तुम दोनों पर मेहरबान रहा है, लेकिन कब तक? 2 मौके हैं मेरे पास। तुम दोनों में से किसी एक की मौत तो पक्की है। अल्लाह मियां, इस मौत को मेरे नाम करना। नील को बच्चे और बाबा के लिए जीना होगा।
ये गोली मेरे नसीब में हो। चाँद खबरदार, अगर तुमने ऐसी दुआ मांगी तो। आप डर गए क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी हर दुआ को कबूल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी गोली बची इसमें। अब नील की मौत अगर खुदा की मर्जी है तो चाह तुम क्या कर सकती हो इस बीच में? आप लोग सब सौरा जी के आखिरी दर्शन ले लो। मालिक जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बाबा को देखना है। मालिक जी प्लीज। भूपेंद्र, अर्थी उठाओ, हो गए सब दर्शन वर्शन। मैं चलो। आलेख, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम व्यास जी को आखिरी बार देखने का हक भाभी से नहीं छीन सकते। जब तक व्यास जी के दर्शन न ले ले भाभी, यह आरती नहीं उठेगी। बाबा, अल्लाह मियां आपने ऐसा क्यों किया? पहले ही आपने मुझसे मेरे एक बाबा छीन लिए और आज मेरे दूसरे बाबा भी। बाबा, बाबा आगे खोलिए ना, आगे खोलिए ना। तुझे क्या लगता है तेरे ये मगरमच्छ के आंसू से सौरा जी वापस जिंदा हो जाएंगे? चल हट यहां से, मैं कहता हूं यहां से हट। बाबा, आलेख, बाबा, हट। चलो आरती उठाओ। रुक जाओ। बाबा जिंदा है। ये लड़की पागल हो गई है। आप लोग इसकी बात को मत सुनिए। सौरा जी की मौत का भी मजाक बना रही है। उठाओ आरती। मैं इस बात का मजाक क्यों बनाऊंगी? मैंने खुद पापा के हाथ को हिलते हुए देखा है। व्यास जी, हाँ? हाँ, बाबा की पल्स है लेकिन बहुत वीक है। बाबा जिंदा है, बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। हमें व्यास जी को फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं बाबू भैया, वक्त बहुत कम है। हमें बाबा को यहीं भी ट्रीट करना होगा। एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज बाबा को अंदर लेकर आइए। अंदर लेकर आइए प्लीज, जल्दी। क्यों मारा व्यास जी को? बताओ क्यों मारा? बाबा आगे खोलिए ना, कुछ नहीं होगा आपको। देखिए मुझे सब याद आ गया। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपकी चाहत आपको कुछ भी नहीं होने देगी। भाभी, भाभी प्लीज व्यास जी को बचा लो। मैं पहले ही अपने एक बाबा को खो चुकी हूँ। मैं दूसरे बाबा को नहीं खो सकती। मुझे नील को बेगुनाह भी साबित करना है और सिर्फ बाबा जानते हैं कि कमरे में क्या हुआ था। हाँ भाभी, भाभी। हाँ बोल भैया।
भाभी बिल्कुल अकेली है, बिना किसी की मदद के वो सर्जरी कर रही है। भगवान करे उनका ये प्रयास सफल हो। उनका प्रयास जरूर सफल होगा भूपू चाचा, क्योंकि दादू के लिए मैं और दुआ दोनों प्रार्थना करेंगे। और वैसे भी अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करते। सबूत मिल गया। श्लोक धीरे बोलो। मतलब पापा छूट जाएंगे? चाँद इसे मुझे दो, मैं जांच करने के लिए इसे लैब लेकर जाती हूँ और पता करवाती हूँ कि नीलकंठ जी के उंगलियों के अलावा और किसकी उंगलियों के निशान है इस पर। तुम घर जाओ, पापा को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू अल्लाह। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज है ना। बच्चों चलो घर। बाबा आप जानते हैं आज मैंने अल्लाह मियाँ से दो दुआएं मांगी। पहली दुआ ये कि मैं नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं, और दूसरी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप देखिएगा बाबा, हम सब बहुत जल्द साथ होंगे। हम सब साथ होंगे। बाबा आप वापस तो आएंगे ना? मुझे आपकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कीजिएगा, जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज कोमा से बाहर आ जाइए ना मामा। मैं अपने सर पे आपका आशीर्वाद वाला हाथ महसूस करना चाहती हूँ। हर छोटी बड़ी कंफ्यूजन में आपकी राय लेना चाहती हूँ, आपकी डांट सुनना चाहती हूँ, आपके मार्गदर्शन पे चलना चाहती हूँ। आप प्लीज ठीक हो जाइए ना। आपको याद है जब मैं इस घर में नई आई थी तो कैसे आपको योगा सिखाया करती थी? वो चिप्पी टिप्पा कॉम्पिटिशन, वो सारे पल मुझे फिर से जीने हैं। अगर आप उज्जैन प्राणायाम करेंगे ना तो लंग्स कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। पहले मैं हर संडे ट्रैक पे जाती थी, वो भी बिना ब्रेक लिए। दीर्घ प्राणायाम करती तो ऊंचे पर्वत पे भी चढ़ सकती थी। और अगर आप उज्जैन प्राणायाम करते तो टूंगनाथ के आगे चंद्रशिला की चोटी तक चल पाते। चलिए अब आपकी बारी। 1 2 1 2 3 मैं जीत गई। बाबा आपको हम सबके लिए ठीक होना ही होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आपकी चाहत आपको कुछ नहीं होने देगी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी। चाहत, अलगू वो जरूर फॉरेंसिक लैब से फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स लेकर आई होगी। मैं जाकर देखती हूँ। अलगू
क्या हुआ? रिपोर्ट्स आने में इतनी देरी क्यों हो गई? बबू भैया को भेज देती बाइक पे, वो जल्दी आ जाते। चाहत नहीं देर से गई थी। वो दरअसल मैंने आलेख जी को किसी लैब वाले से बात करते हुए सुना था, तो मुझे शक हुआ कहीं वो रिपोर्ट ना बदलवा दे, इसीलिए मैं खुद लेने गई थी। ये लो पढ़ो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या हुआ चाहत? इन रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान है, और वो फिंगरप्रिंट्स नील के। हे भोलेनाथ, इसका मतलब नीलकंठ जी को जेल में रहना होगा। या अल्लाह, हल्कू ऐसे कैसे हो सकता है? इस खंजर पर सिर्फ नील की उंगलियों के निशान है। खंजर पर तो उस ट्रेंच कोट पहने हुए आदमी के निशान भी होने चाहिए ना। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है चाहत। कहीं आलेख जी का काम तो नहीं? मैंने उन्हें लैब के बाहर घूमते हुए देखा था। हो सकता है कि ये रिपोर्ट उन्होंने बदलवा दी हो। वैसे भी वो कमीना आदमी नीलकंठ जी को सजा देने का मौका थोड़ी ना छोड़ेगा। तुम्हें क्या लगा तुम अपने कपड़े बदल के आ जाओगे तो सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मुझे पता था, मैं अच्छी तरीके से ये बात जानती थी कि जैसे ही ये बात बाहर जाएगी कि बाबा कोमा से बाहर आ गए हैं, तुम बाबा पर हमला करने ऊपर चले गए। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आलेख नौटियाल का हाथ था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो मन में आए बके जा रही है। भूपेंद्र, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मैंने ही बबू भैया से कहा था कि आपको कॉल करके यहाँ बुलाए, क्योंकि हमने उस इंसान को पकड़ लिया है जिसने बाबा पर हमला किया और जैन का कत्ल किया था, और वो आदमी है आलेख नौटियाल। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल है। वो मेरे पिता समान थे। मेरा मतलब है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता उनको मारने का। ये आदमी झूठ कह रहा है। इस बात का सबूत है मेरे पास कि यही बाबा पर हमला करने गया था। इसकी राइट बाजू पर एक घाव है। अभी ऊपर ये मेरे साथ हाथापाई कर रहा था जब चाकू से इसे वो चोट लग गई थी। चेक कीजिए। कहाँ है घाव? रुक, कहाँ है? निशान? ये है? ये कहाँ है निशान? अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मत बोल। या अल्लाह, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले ही किसी से फोन पे बात करते हुए मैंने बाहर जाते हुए देखा था इन्हें। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे साथ ऊपर चलिए। अभी 5 मिनट पहले मेरे साथ एक आदमी था, वहाँ पे वो चाकू पड़ा होगा, उस चाकू पर वो ब्लड है, वो ब्लड वो सबूत है। आप प्लीज चलिए मेरे साथ।
इंस्पेक्टर साहब आइए। यहीं पे वो चाकू है, उस चाकू पर उस आदमी के खून के निशान है। अगर हम एक बार वो खून के निशान टेस्टिंग के लिए देंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो ट्रेंच कोट में जो आदमी था वो एक्चुअली में कौन था। ये देखिए, ये रहा वो चाकू, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा। भाभी, इस पे तो कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, इस चाकू पर जो खून के निशान थे वो कहाँ गए? इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में विश्वास नहीं करना। अपने पति को बचाने के लिए आपको गुमराह कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चलिए। चलो नीचे चलते हैं। कुछ भी बोलती है ये। आजा। या अल्लाह, इस चाकू पर जो निशान थे वो मिट कैसे गए? कातिल के इतने करीब आकर वो मेरे हाथ से निकल गया। फिर हार गई मैं। ये रुमाल जरूर उस ट्रेंच कोट वाले आदमी का होगा। तो यानी हालिक जी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। वो आदमी जिसने ट्रेंच कोट पहनकर बाबा पे हमला किया वो और कोई नहीं बल्कि हालिक नौटियाल है। इस बार तो वो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। एक बार मैं ये बात साबित कर दूं कि आलिक जी ने ही सैन को मारा और बाबा पे हमला किया है। चाहत, मुझे माफ कर देना। तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है ना? मुझे ध्यान देना चाहिए था। ऐसे कैसे मेरे हाथ से छूट गई? कैसी बातें कर रही हो उल्का? मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नील को बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद में तुम हर पल मेरे साथ थी। वैसे भी जब तुम जैसी बहन की ताकत किसी के साथ हो तो कोई हारेगा क्या? नहीं, तुम देखना, जैसे उस आदमी का पता चल जाएगा हम नील को बेगुनाह साबित करके वापस इस घर में ले आएंगे। भाभी, चलो चल के देखते हैं। मम्मी, बैंक वाले का फोन आया है। थैंक यू अल्लाह मियाँ, बस कोई खुशखबरी ही सुनाना। आई होप उस कातिल का नाम पता चल जाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उस आदमी की डिटेल्स पता चली? हाँ भाभी, सचिन ने मुझे मेल किया है, जरूर उसमें उस आदमी का नाम होगा। आप प्लीज मेल को। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये लोड होने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? अखिलेश, ये तो किसी अखिलेश का अकाउंट नंबर है, लेकिन अब ये कौन है? बाबा और जैन पे जिसने हमला किया, इस आदमी का उनसे क्या लेना देना हो सकता है? मैं एक बार नील को फोन करके पूछती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मुझे नील से बात करवा सकते हैं? प्लीज बस 2 मिनट बात करूंगी, बहुत अर्जेंट है। हाँ, थैंक यू। हेलो नील, आप किसी अखिलेश को जानते हैं? नहीं, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। हाँ ठीक है।
आप ठीक है ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको छुड़वा कर वहां से ले जाऊंगी। नील ने कहा कि वो किसी अखिलेश नाम के आदमी को नहीं जानते। भाभी, उसके खाते से हुए रीसेंट ट्रांजैक्शन भी है मेल में। हो सकता है ये देखकर हमें कोई सुराग मिले। हाँ हाँ, वो भैया प्लीज चेक कीजिए ना। आखिरी बार इस अकाउंट से किसी सुंदरमणि परमेश्वरम को पैसे गए। सुंदरमणि परमेश्वरम? ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वो ये क्या नाम बोला आपने? सुंदरमणि परमेश्वरम। क्या आप जानते हो ऐसे किसी को? पता नहीं, लेकिन ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एक मिनट। फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट्स पर जिस डॉक्टर ने साइन किया है उनका नाम डॉक्टर सुंदरमणि परमेश्वर है। अगर अखिलेश के अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं तो इसका मतलब साफ है ये रिपोर्ट्स पैसे खाकर बनाए गए हैं। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये अखिलेश नाम का आदमी कौन है जो नील को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी आदमी है अखिलेश, इसने लैब टेक्नीशियन सुंदरमणि को पैसे दिए। लेकिन वो भैया, इतने सालों में कभी इस आदमी का नाम नहीं सुना। हाय, ये सुना तो मैंने भी नहीं है। ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है हमारा? ये जो कोई भी हो, इस आदमी को तो मैं पकड़ के रहूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उस लैब टेक्नीशियन सुंदरमणि को पकड़ना होगा। अभी तक दुश्मन हमसे 2 कदम आगे रहा है, लेकिन अब हमें बहुत चौकन्ना होकर काम करना होगा। मुझे तो अभी भी यही शक हो रहा है, ये अखिलेश चाहे जो भी हो, इस अखिलेश से काम करवाने वाला और कोई नहीं, बस आलिक नौटियाल है। अलकनंदा कहाँ है? वो तो बच्चों के स्कूल का सामान लेने बाहर गई है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अलकनंदा को एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि हम बहुत जल्द सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगर अलकनंदा मेरा साथ नहीं देती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। मैं भी क्या अपना मलिपुरम छोड़कर ये इधर नॉर्थ में आ गई। इधर खाने को भी क्या मिलती, रोटी और सब्जी, अम्मा के हाथ का अप्पम। कितना याद आता है जी तेरे को। वड़कम चिच्ची। हे आयो नॉर्थ इंडियन फूड। आई अब मेरे हाथ का इडली सांभर खाओगी ना तो मणिपुरम का अच्छा याद आएगा। आई स्वेयर। हाय, टू गुड। अल्लाह मियाँ प्लीज इसे मुझे पहचानने मत देना। तुम कौन? तुमको इधर कभी देखा ही नहीं मैंने। चेची, क्या ना सिर्फ? हाँ बैठो। वो क्या है ना, अभी हम इधर पे शिफ्ट हुआ है और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर इधर हुआ है, तो मैंने उनको बोलकर ये साउथ इंडियन टिफिन सर्विस शुरू किया। आपकी पोड़े 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 टिफिन सर्विस। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? चेची, मेरा नाम अश्वनी, मेघा, पूरन वाशु, स्वाति। वो क्या है ना,
मुझे प्यार से सब स्वाति कहकर पुकारते हैं। इतना बड़ा नाम? आयो चिच्ची, सिर्फ नाम बड़ा नहीं, काम भी बहुत बड़ा करती है मैं। मेरे हाथ का इडली सांबर ट्राई करो, आई स्वेयर इट्स टू गुड। मैं सर्व करती हूँ आपको। ब्यूटीफुल, यम्मी यम्मी साउथ इंडियन फूड। Oh no, I'm so sorry चिच्ची, इतनी महंगी साड़ी पर मैंने सांबर गिरा दिया। अब ये हल्दी का दाग कैसे जाएगा? चिच्ची, अगर इसको आप अभी वॉश करेंगी ना तो सारा दाग गायब हो जाएगा। आप जाइए जाइए जाइए, उठिए उठिए उठिए, फटाफट जाइए 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 जाइए। इसके फोन में जरूर अखिलेश का नंबर सेव होगा। प्लान 2 अब शुरू होता है। हेलो हेलो, मैं ब्यूटी, अब मैं सुंदर मनी बोलती हूँ। जो तुमने मुझे अभी अभी पैसा दिया है उसमें 2000 का सारा नकली नोट है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अभी आकर ये नोट बदली करके दो मेरे को, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई उस, क्या नाम कहा था तुमने, हाँ, चाहत को बता दूंगी। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, अगर मेरा मुंह बंद करना चाहते हो ना तो मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो काली माता के मंदिर के पीछे वाली गली है ना, मुझे वहां पे मिलो। आधे घंटे में जल्दी पहुंच जाओ, सारे पैसे लेकर। तुम मेरे फोन के साथ क्या करती? वो अच्छे छी, टू क्यूट। अब साड़ी पे सांबर गिरा है, फोन पे भी गिरा होगा ना, बस वही क्लीन कर रही थी। क्लीनिंग। चेची प्लीज सिट। वैसे अगर आपको मेरा साउथ इंडियन फूड टेस्टी लगे ना तो अपनी पोड़े से ऑर्डर कीजिएगा। अपनी पोड़े पोड़े पोड़े, अपनी पोड़े पिंगाले। ओके बाय चेची, बाय। अब इस अखिलेश का पर्दाफाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुड बाय चेची, फूड अच्छा लगेगा तो कॉल मी। हेलो, हाँ बुबू भैया, बुबू भैया मैं उस ट्रेंच कोट वाले आदमी से मिलने यहाँ पर आ गई हूँ। मैं एकदम वही लैब वाली लेडी बनकर आई हूँ। आज तो वो आदमी मुझसे बचेगा नहीं। आप आलिक जी के घर के बाहर है ना? हाँ भाभी मैं वही हूँ, लेकिन अब तक आलेख तो घर के अंदर ही है। तो फिर ठीक है बुबू भैया, जैसे ही वो निकलेंगे आप उनका प्लीज पीछा कीजिएगा। भाभी आलेख घर से बाहर आ गया है। भैया जल्दी ध्यान से आप उनका पीछा कीजिए। भाभी वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कुछ सेवक से मिलने। अल्लाह, इसका मतलब आलिक जी ने बाबा और सैन पर हमला नहीं किया है। इसका मतलब कोई और है जो बाबा और सैन को मारना चाह रहा था। या अल्लाह, मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा। अच्छा बुबू भैया, वो ट्रेंच कोट वाला आदमी आ रहा है। पता नहीं चाहत अकेले घर पर कैसे मैनेज कर रही होगी। कल से कुछ खाया नहीं है तूने? खा ले वरना मर जाएगा।
और वैसे भी जो खुद के बाप को मारने की कोशिश करे उस आदमी का जिंदे रहने का भी कोई हक नहीं है। और तू ऐसा आदमी है, इसीलिए तो तेरी पत्नी का चक्कर चल रहा था उस जैन के साथ। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द बोला ना, जान ले लूंगा तेरी, मैं समझा दूं। और इसको धमकी देता है। ये ले, खाना है तो खा वरना मर। पता नहीं मेरी चाहत ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे हलक से निवाला कैसे उतर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम साथ मिलकर डील कर लेंगे। तो आप खाने से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? चलिए खाना खा लीजिए, बैठिए इधर। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चल पाए, शायद यही तो प्यार है। ये तो गलत है ना, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपकी चाहत को हिम्मत किससे मिलेगी? मैं तुम्हें क्या हिम्मत दूंगा चाहत? चाहत तुमसे हमारे परिवार की हिम्मत है। मुझे इतना पता, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। खबरदार जो आपने आज के बाद ऐसा कहा तो आप नहीं सुधरने वाले ना। जाइए, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा सॉरी शमी, मैं मजाक कर रहा था। मेरे को बात ही नहीं करनी। चलो मेरे हाथ से खाना खाओ। ना, मुझे नहीं खाना। आओ भयंकर। चाहत चाहत या लास्ट खिड़कियां कैसे खुली छोड़ दी मैंने। बच्चों ने बहुत मेहनत से लिखा है ये, प्लीज उनकी दुआएं कबूल करना अल्लाह मियां। चाहत नीचे पुलिस आई है, बोल रहे घर की कुछ तलाशी लेनी है। क्या? चलो नवेली। इंस्पेक्टर साहब, इतना कानून तो हमें भी पता है कि बिना वारंट के आप तलाशी नहीं कर सकते। एक तो आपने नील वैजी को बिना वजह से गिरफ्तार कर लिया और अब ये तलाशी। एक मिनट, किस बात की तलाशी ली जा रही है यहाँ पर? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसने व्यास जी और जैन पर हमला किया था वो आदमी अभी इसी घर में है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने जैन और बाबा पर हमला किया वो कोई औरत है, आदमी नहीं। और इस घर में जितनी भी औरतें हैं वो सब व्यास जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज जा सकते हैं। वो तो तब पता चलेगा जब हम पूरी तलाशी ले चुके होंगे। चलो तलाशी करते हैं, चलो। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन
अभी उस कमरों की तलाशी बची है। चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, नीलकंठ जी, खाना खा लीजिए। पता नहीं जेल में आपको कैसा खाना मिला होगा, कितने कमजोर लग रहे हैं आप। खाना खाइए। मुझे सच में भूख नहीं। सपने में नहीं सोचा था जिस लड़की से मैंने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, वो मुझे ऐसे धोखा देगी। मेरे 2 बच्चों की माँ थी वो, और ये बर्ताव उसका। व्यास जी की जाने की कोशिश की उसने। बुरा तो मुझे भी लग रहा है नीलकंठ जी। चाहत को मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था। हर छोटा बड़ा हर काम की सलाह उससे लेती थी मैं, लेकिन उसने क्या किया पता है आपको? मुझे विश्वास था कि चाहत इस घर में रहेगी ना तो इस घर पर एक आंच नहीं आएगी, लेकिन उसने आपके साथ साथ हमारे विश्वास का भी खून किया है। बस बस बस, ये मेरे सामने चाहत का नाम मत लो। जिंदगी के 8 साल प्यार करते हुए बिताए मैंने उसके साथ। अब बदले में क्या मिला मुझे? बस अब बाकी की बची हुई जिंदगी मैं उससे नफरत करते हुए बिताना चाहता हूं। प्यार शब्द से भरोसा उठ गया मेरा तो। नहीं नीलकंठ जी, ऐसा मत कहिए। क्या पता आपके जीवन में कोई ऐसी आ जाए जो चाहत की तरह धोखा नहीं, बल्कि आपको सच्चा प्यार दे। मुझ जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा लखनंदा? नीलकंठ जी, मैं हूं ना। बच्चों को माँ की जरूरत है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको फिर से प्यार पर विश्वास करना सिखा दूंगी। नहीं अलकनंदा, अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। व्यास जी की जो हालत है ना, वो मेरी वजह से हुई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्यार तो क्या, मैं जीना तक डिजर्व नहीं करता हूं। मुझे मर जाना चाहिए। नीलकंठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना लखनंदा। नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी उठिए। नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, ये क्या कर दिया नीलकंठ जी आपने? नीलकंठ जी, ये सब तो मैंने आपके लिए किया था नीलकंठ जी। वो जो औरत जिसने जैन और बाबा पे हमला किया था, वो कोई और नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि खून का सारा इल्जाम चाहत पे आ जाए और वो मेरे रास्ते से हट जाए। नीलकंठ जी, वो कोट, वो डायरी, वो सब कुछ मैंने चाहत की अलमारी में रखा था। चाहत को ये बात पता चल गई कि हमला करने वाली कोई औरत थी। इससे पहले कि चाहत और तहकीकात करे, अब मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। जब पुलिस को ये मिलेगा तो ये साबित हो जाएगा कि जैन और बाबा पे हमला करने वाली औरत चाहत थी। मैंने तो ये सोचा था चाहत का गिरफ्तार होने के बाद आप उससे नफरत करेंगे और मुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन आपने तो अपनी जान दे दी नीलकंठ जी।
क्योंकि तुमसे तुम्हारा जुर्म कबूल करवाने का बस यही एक तरीका था अलकनंदा। चाहत? कितना मासूम समझते थे सब तुम्हें। व्यास जी ने तुम्हें इस घर में शरण दी और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी सजा कानून तय करेगा और उसके लिए मेरे पास सबूत है, वो देखो। सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। औरत जिसने जैन और बाबा को मारा वो कोई और नहीं, वो मैं थी नीलकंठ जी। सच्चाई तो मुझे कल रात ही पता चल गई थी अलकनंदा, जब मुझे तुम्हारे कमरे में मेरी इयररिंग, इनको अपने कपड़े यहाँ क्यों रखेगी? ये लड़की भी ना। ये ट्रेंच कोट, और ये चेकबुक। इसका मतलब उस दिन बाबा और सैम पर अलकनंदा ने हमला किया था। अलकनंदा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी नहीं। अगर मैं अलकनंदा से डायरेक्टली सवाल करूंगी तो वो मना ही करेगी, और नील को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी करना है बहुत प्लानिंग से करना होगा। हमें क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? इतनी परेशान लग रही हो। इस साल व्यास जी अखंड ज्योत नहीं ले जा पाएंगे, और मैंने तो सुना है कि आलेख वो मंदिर के ट्रस्ट वालों से कुछ बात करके मंदिर की ज्योत लाने वाला है। एक पापी के हाथों में पावन ज्योत। जाने दो ना माँ, सिर्फ जोत उठाने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। भोलेनाथ जब चाहेंगे उसको उसके पापों की सजा मिल जाएगी। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैंने सालों से की थी, जब अखंड ज्योत ले जाने का मान उस बुड्ढे का नहीं मेरा होगा। सारे ध्यानी परिवार के सामने से अखंड ज्योत लेकर मैं जाऊंगा। चेहरा देखने लायक होगा सौरा जी का। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया।
आइए आइए काजी साहब। नमस्कार। आदाब। नीलकंठ के धर्म के हिसाब से तो शादी हो गई है जी। अब चाहत के मजहब के हिसाब से भी निकाह हो जाए। बहुत बेहतर है। आइए पधारिए काजी साहब। ऐसे क्या देख रही है? कहा था ना मैंने, अब से तेरी माँ मैं हूँ। और फिर शादी के मंडप में, मेरा मतलब है कि निकाह के मंडप में अकेले कैसे छोड़ती। माँ, आज आपकी शादी में नानू भी आए हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बधाई हो। चाहत बेग ध्यानी, आपका निकाह नीलकंठ भट्ट ध्यानी के साथ 1,01,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। मुबारक।